सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। कल मैं आपको रुको बच्चे पाठ जो है 9, इस पाठ के कुछ शब्दार्थ दिए हुए थे, उसको मैं अपने शब्दों में समझाया। आज हम इस पाठ के जो लेखक हैं राजेश जोशी, इनकी जीवनी को हम लोग समझेंगे। कल रुको बच्चे पाठ जो है उस पाठ का सारांश हम समझेंगे, ठीक है। राजेश जोशी ये हिंदी के कवि हैं और इनकी कुछ रचना है जो हमेशा प्रश्न उठाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। तो इनकी रचना को ध्यान से देखते हुए आइए हम इनकी जीवनी को पढ़ते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था जी? मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़, ये जिला है, वहीं पे इनका हुआ था। देखिए, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है इसमें बहुत सारे लेखक हमारे बिहार राज्य से हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ इन दोनों राज्यों के अलावा कुछ अन्य राज्य से हैं। जो जैसे ये है राजेश जोशी जी, इनका मध्य प्रदेश से संबंध है। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्ययन किया। कहने के बाद यह है बात कि अपने जो पढ़ाई थी वो पढ़ाई जब पूरा किए तो पत्रकारिता किए। पत्रकारिता का एक कोर्स होता है और उस कोर्स को पूरा करने के बाद लोग, जैसे आजकल हम लोग समाचार सुनते हैं, देखते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आपको कहीं हर जगह मिल जाएंगे। तो ये पत्रकारिता शुरू कर दिए, ठीक है। और कुछ सालों तक करने के बाद ये अध्यापन किया। मतलब कुछ साल जब ये पत्रकारिता समाप्त हो गया तो ये शिक्षक बन गए और लोगों को पढ़ाए। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। कहने का अर्थ ये है, ये कविता जो हम लोग पढ़ रहे हैं रुको बच्चों, तो कविता के साथ साथ ये क्या किए, कहानियाँ भी लिखे, नाटक भी लिखे, लेख और टिप्पणियाँ भी किए। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए। कुछ लघु फिल्मों के लिए कथा लेखन का कार्य भी किए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये लिखे तो नाटक थे ही, कहानी भी लिखे, कविता भी लिखे, तो इन्होंने अपने किरदार को उसमें भी निभाया नाटक में, ठीक है। और एक कार्य है कि एक छोटे छोटे जो फिल्म है उसमें ये किरदार ये अपने कार्य किए लेखन। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पलु, यह भी एक रूसी कवि मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद, पतलून पहिना बादल नाम से किया। कहने का अर्थ ये है, इन्होंने अपने माता पिता, अपने प्रभु के साथ साथ इन्होंने क्या किया जी, ये कवि रूसी कवि हैं, उनके भी अनुवाद ये जो अपने माध्यम से किए, ठीक है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मनी में भी राजेश जोशी की कविताओं का अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। कहने का अर्थ ये है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी, रूसी जो रूस की है और जर्मन की जर्मनी है, ये कविता इनमें भी अनुवाद किए, ठीक है। कौन? राजेश जोशी। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राजेश जोशी की जो प्रमुख काव्य है जो लिखित रूप से है, चाहे वो आपका कविता हो, कहानियाँ हो, नाटक हो, लेख हो, टिप्पणियाँ हो, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। तो एक दिन बोलेंगे पेड़, ये उनकी काव्य है। मिट्टी का चेहरा, नेफ्थ में हंसी, दो पंक्तियों के बीच और चांद की वर्तनी, उन्हें मक्खनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
कहने का अर्थ ये है उनकी इनकी कुछ रचना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मिट्टी का चेहरा और दो पंक्तियों के बीच और चांद का बर्तन, ठीक है, ये रचना है। इस रचना पर इनको क्या क्या पुरस्कार मिला है जी? तो माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन? राजेश जोशी की, ठीक है। चलिए आगे कह रहे हैं कि राजेश जोशी की कविताएं हम गहरे सामाजिक अभिप्राय से मुक्त होती है, ये जीवन के संकट में भी गहरी अवस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसमी सभी कुछ व्यक्त है। कहने का अर्थ ये है कि इनकी जो कविता है ये समाज से हटकर होता है, ठीक है। मतलब समाज से हटकर मतलब ये हुआ कि हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज तो रहता ही है, कुछ देश विदेश की बातों को अपने माध्यम से उजागर करना, ठीक है, ये कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इनकी जीवन के संकट में भी गहरी अवस्था को भरती है। कहने का अर्थ है कि जब जीवन पे संकट की घड़ी आती है उस समय इनकी कविता अगर पढ़ते हैं तो अपने जीवन में जीने का सीख मिलता है, रास्ता मिलता है, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं कि मनुष्य को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी किया इन्होंने, और दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी की जितना प्रबल दिखाई देती है उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई पड़ती है। कहने का अर्थ ये है कि इनकी कविता जीवन में जीने की राह बताता है, ठीक है, और जीवन में किस चीज़ से नुकसान है, किस चीज़ से फायदा है, कहाँ हमको जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ठीक है। जैसे आप बताइए, देखिए रुको बच्चों ये पाठ है, कल इसका सारांश बताएंगे। इस पाठ में भी सेम वैसे ही दिया है, कौन कौन हमारे देश को आगे उन्नति के राहों पर ले जा रहा है, कौन कौन देश को हमारे नष्ट कर रहा है, कौन कौन देश की उन्नति में भाग ले रहा है, ठीक है। यहाँ सभी लोग को कह दिया है, जितने भी नेता हैं, जितने भी क्या बोलते हैं आपके न्यायालय में रहते हैं, पुलिस अफसर हैं, समझ में आए ना जी। तो इनकी सारी ये अपने माध्यम से ही बताया है कौन कैसे इस आधुनिक युग में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कल हम राजेश जोशी के जो लेखा उसको बच्चे पाठ है इसका सारांश बताएंगे। और आज हम लोग राजेश जोशी के जीवनी को पढ़े। ये आपका राजेश जोशी के जीवनी है, इसको एक दो बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 142 पेज नंबर है, गोधली का है, काव्य खंड का, इसको पढ़ लीजिएगा। अगले दिन हम इसका सारांश बताएंगे। तब तक के लिए